आधे से ज़्यादा पैसे आजकल हम सुन रहे हैं स्टार्स को 100 करोड़ से ऊपर एक फिल्म का मिलता है। स्टार्स को 100 करोड़ पे मिलते हैं, तो एज ए डायरेक्टर मुझे 125 करोड़ तो मिलना चाहिए। साल में एक पिक्चर करते हैं और 4-6 महीने सिर्फ उसके स्क्रिप्ट में बैठते हैं। जी। आमिर करते हैं, आमिर करता है ना, करते हैं। तो वी रिस्पेक्ट हिम। 2 घंटे की मीटिंग में बोल दिया ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे को साबुन बेचना है और तेल बेचना है, वहाँ एंडोर्समेंट करनी है। मैं एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बिकॉज एक्टर इज सच ए, ही इज द रियल स्टोरी टेलर ऑन द स्क्रीन। मेरा नाम सुभाष घाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का इंटरव्यू मैंने रोहित जी के साथ किया। एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। गॉड ब्लेस। सर, स्टार सिस्टम से एक और स्टार सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, उससे एक और टॉपिक आता है बजट्स का। आधे से ज़्यादा पैसे आजकल हम सुन रहे हैं स्टार्स को 100 करोड़ से ऊपर एक फिल्म का मिलता है। कई स्टार्स ले रहे हैं और उन्हें मिल भी रहा है। ये कैसे रुकेगा और ये कहाँ जाएगा आगे जाके? बड़ी अच्छी बात है, स्टार्स को 100 करोड़ पे मिलते हैं, तो एज ए डायरेक्टर मुझे 125 करोड़ तो मिलना चाहिए। मिलना तो नहीं मिलना चाहिए, तो फिल्म तो मैंने बनाई, उसको 100 मिले भगवान करे और मुझे भी 125 करोड़ मिले। नहीं मिल रहा है लेकिन डायरेक्टर्स, लेकिन 125 करोड़ देगा कैसे जब प्रोड्यूसर के टोटल 2 करोड़ बचेगा खत्म। जब प्रोड्यूसर के हिस्से में भी प्रोडक्शन मैनेजर का पैसा बचता है उसके पास, बेचारे के पास, सारा तो तू ले गया। 80-90% तो पैसा तुम ले गए। अब पिक्चर में क्या बनाऊं? अब बना नहीं है कि चलो मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ बिकेगा बचेगा, चलो मेरे बच्चों का गुजारा तो हो जाएगा। इस दशा के अंदर प्रोड्यूसर लोग पिक्चर बना रहे हैं। कैसे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोड्यूसर इज द बॉस ऑफ योर फिल्म, ही इज द क्रिएटिव हेड। उसको आपने प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, चल तू बना, 80% मेरा 20% तेरा, 20% पे काम कर रहा है प्रोड्यूसर। फिर आपने 80% लेके पूरा क्रिएटिव चीज़ अपने हाथ में ले लिया। अब क्रिएटिव या तो काम करो आप 3 महीने सब पिक्चरें बंद करके उसके साथ बैठ जाओ, तो मैं समझता हूँ कि आपने साल में एक पिक्चर करते हैं और 4-6 महीने सिर्फ उसके स्क्रिप्ट में बैठते हैं। जी। आमिर करते हैं, आमिर करता है ना, करते हैं। तो वी रिस्पेक्ट हिम कि आपने काम किया उसके साथ। लेकिन आपने 2 घंटे की मीटिंग में बोल दिया ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे को साबुन बेचना है और तेल बेचना है, वहाँ एंडोर्समेंट करनी है। और मेरे को उधर भी 2 करोड़ में मिल रहा है, उस इवेंट में जाऊँगा तो 2.5 करोड़ उधर मिलेगा। मैनेजर पीछे खड़ा हुआ है, वो किस सर अब चलना है आपको, आपका टाइम हो गया, आपने आधा घंटा दिया था, 1 घंटा उधर देना है। तो आपके घंटे तो बिके हुए हैं। एग्जैक्टली। योर आवर्स आर सोल्ड। So how can you take a participation in the creativity of the film? How can you, एक स्क्रिप्ट के अंदर 6 गाने या 3 गाने आते हैं, उन गानों में भी एक कहानियाँ होती हैं, है ना। हर गाने के हर अंतरे में, हर म्यूजिक में एक स्टोरी है। आप कोई भी फिल्में, अच्छी फिल्में करके देखिए, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो या आप राजू हिरानी हो। मैं आज के डायरेक्टर की बात भी कर रहा हूँ। देयर इज ए मूवमेंट इन द सॉन्ग। तो उस सॉन्ग की क्या राइटिंग आएगी, क्या लिरिक्स आएंगे, कैसा म्यूजिक बनेगा, तो वो चेंज तो करेगा डायरेक्टर। जी। आप साथ में रहते हैं क्या? नहीं। आप उसको ये बोलते हैं कि गाने सुपर हिट होना चाहिए ताकि मेरे को और शोज मिले। आप अपने शोज के लिए उससे गाना बनवा रहे हैं, फिल्म के लिए गाना नहीं बनवा रहे हैं। देखिए, मैं एक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, बिकॉज एक्टर इज सच ए, ही इज द रियल स्टोरी टेलर ऑन द स्क्रीन। राइट। ही इज द प्राइम पर्सन, but prime person in the performance, as a one of the prime technician or an artist of the film, but there is a lot of hard work जिनका काम है, लाइटमैन का काम है, उसको तो करने दो। राइटर का काम है, डायलॉग राइटर का काम है, एडिटर का काम है, उनको तो काम करने दो। सर, ये करेक्शन आएगा मार्केट में या कैसे? अगर हर प्रोड्यूसर को चाहिए मेरे साथ एक स्टार जुड़ा रहे, अगर वो ऐसे वीक आफ्टर वीक फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन? मैंने तो 6 साल से फिल्म ही नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? मैंने तो कभी कहा कि मैं स्टार जुड़ा रहेगा। जो भी स्टूडियोज आते हैं मेरे पास या मैं जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मेरे पास कहानी है, स्टार की बात करोगे तो कहानी मत सुनना, फिल्म की बात करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी इज्जत क्या करते हो तुम? ये तो फिल्म की क्या इज्जत करते हो? जो सूटेबल होगा उसके पाँव पड़ जाएंगे हम। सर, हम लोगों ने न्यू कमर को भी ढूंढते ढूंढते मिन्नतें की हैं
उतनी स्ट्रगल की है। कर्ज में सिमी ग्रेवाल जी का रोल नहीं करना चाहती थी, उसके लिए मैं कम से कम 20 शाम उनके घर में बैठा हूँ। सिमी जी आपको काम करना पड़ेगा, मेरी फिल्म करनी, हालांकि वो बहुत बड़ी स्टार नहीं थी उस वक्त, आपको करना पड़ेगा ये। हम न्यू कमर के लिए उसको तलाश ले दिल्ली पहुँच जाते हैं, यार वो फिट होता है हमारे रोल में, उसके पास जाओ। आई डोंट माइंड वेटिंग 6-7 आवर्स फॉर द न्यू कमर बिकॉज आई नीड हिम, बिकॉज इज सूटेबल फॉर द रोल। क्योंकि कास्टिंग भी एक आफ्टर स्क्रिप्ट इज ए मेजर थिंग। जब कास्टिंग इज मेजर थिंग तो स्टूडियो क्यों गलत बोलता है कि नहीं उसको ले लो, वो बिकता है। वो बिकता तो है लेकिन वो सूट नहीं करता है भैया। सर वो ब्लेम कर देंगे ऑडियंस को कि ऑडियंस को यही देखना है। फिर ऑडियंस को देखने वाला आपने कौन डिसाइड किया? आपकी बैलेंस शीट दिखाई है ना। हाँ। आपने 10 साल से काम किया है ना हर स्टूडियोज़ ने, तो आप बता दीजिए आपकी बैलेंस शीट। अगर आपको ऑडियंस का पता होता, ऑडियंस को तो डायरेक्टर्स राइटर्स को भी अभी तक समझ नहीं आता कि मैं कहीं मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ या कहीं मैं पीछे नहीं रह गया हूँ। या तो मैं मेरी फिल्में भी फ्लॉप हुई हैं, लेकिन या तो ऑडियंस में आगे निकल गया हूँ या ऑडियंस से पीछे रह गया हूँ। एक बैलेंस और राइटर डायरेक्टर ही समझता है। ये जो स्टूडियो है ये तो रेफरेंसेस लेता है कि वो पिक्चर इसलिए चली, वो पिक्चर इसलिए चली, तो ही रेफर्स योर पिक्चर्स। हम इम्प्रूव अवर सेल्फ, वी चेंज अवर सेल्फ, वी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, वी चेंज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द पीपल। वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद माई ऑडियंस। ऑडियंस इज माई गॉड। मेरे लिए भगवान एक आदमी है, वो ऑडियंस है। जनरेशन बदलती है, सिनेमा भी बदलता है, स्टोरीज बदलती हैं, नरेटिव्स बदलते हैं, तो बदलना चाहिए जी। अगर मैं आज अपने यंग बेटा बेटी को दोस्त नहीं बना सकता हूँ तो मैं बुढ़ा हो गया। तो ऑडियंस मेरी दोस्त हैं, मैं दोस्त की तरह बात करता हूँ उनसे। सर एक्सेप्ट करना, आपने जैसे कहा कि मेरी भी फिल्में फ्लॉप हुई है, एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है कि मेरी फिल्म अगर अच्छी नहीं थी, शायद नहीं चली, या तो कई लोग बोलते थे इनको समझ में नहीं आई मेरी पिक्चर। बिल्कुल गलत बात है। मेरी 2 पिक्चरें नहीं चली, कृष्णा एंड युवराज। हाँ कृष्णा एंड युवराज 2 पिक्चरें नहीं चली। जी। मुझे हमेशा बाद में याद, शुरू में नहीं मालूम पड़ता। व्हेन यू डिज़ाइन ए फिल्म यू फील दैट आई वांट टू डू बेटर राइट व्हाट आई हैव डन। राइट। लेकिन कभी कभी वो फिल्में ऑडियंस की सेंसिबिलिटी से थोड़ी आगे चली जाती हैं। जैसे कर्ज फिल्म बनाई थी तो शुरू में चली नहीं थी, मुझे लोगों ने कहा कि आपने 10 साल पहले बना दी फिल्म, ये नेक्स्ट जनरेशन को पसंद आएगी, और वही हो रहा है। अब बताइए उस टाइम तो नहीं चली। आज तो भी कभी कभी हम लोग ऑडियंस के या तो पीछे रह जाते हैं कि ऑडियंस बहुत एडवांस हो गई है। हाँ। यू नो, अभी तुम मेरे देवता हो अब नहीं बता सकते, है ना, तो हम पीछे चले गए। और ये मैंने कहा हस्बैंड वाइफ की बात है, आइदर आई किल यू और यू विल किल मी, तो ये मॉडर्न हो गया। हाँ। पुराना हो गया कि तुम मेरे देवता हो, जो तुम कहोगे वही होगा। तो ये 2 दशाएं हैं। हाँ। पर हमको तो यू किल मी और आई किल मी, मैं आई बिलोंग टू दिस, आई time. बिलोंग टू ए 21-year-old बॉय एंड ए गर्ल। राइट। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जी। पर ये जो कहानियाँ लिखते हैं, जो फिल्म लिखते हैं, जो फिल्म को विजन बनाते हैं, एक सिनेमाटिक प्रेजेंटेशन देते हैं बड़े पर्दे पर, उनको करने दीजिए ना काम। जी सर, आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इससे एक डायरेक्टर पे अलग प्रेशर आ गया है, क्योंकि मेरे OTT पे, मेरे घर पे मुझे पूरा इंटरनेशनल दुनिया का कंटेंट दिख रहा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और क्या क्या, और उसके साथ हमारी यहाँ की फिल्म है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हम वहाँ से compete करें जहाँ की टेक्नोलॉजी हम पहुँचे भी नहीं है। तो ये डायरेक्टर का भी डिलेमा है कि किस किस से हम compete कर रहे हैं, और एक्सेप्टेड कि अभी यही कंपटीशन है। आप सुबह घर से निकलते हैं, आप दोस्त से मिलने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, आपकी ड्रेस वैसे बन जाती है, पहन लेते हैं आप ही नहीं, वही मूड बना लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं OTT के लिए बना रहा हूँ, सिनेमा के लिए बना रहा हूँ, या किस कंपटीशन के लिए बना रहा हूँ, कौन सी ऑडियंस है मेरी। टीवी सीरीज़ की अलग है, टेलीविज़न की ऑडियंस है, वेब सीरीज़ की अलग है, सिनेमा की अलग है, इंडिपेंडेंट सिनेमा की अलग है, क्लास सिनेमा की अलग है, मासिस सिनेमा की अलग है। ये आपको ज्ञान तो होना चाहिए नहीं। आप बोलोगे सब चीज़ चाहिए मेरे को तो आप कंफ्यूज होंगे। OTT का प्लेटफॉर्म अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, उनको स्टडी कीजिए आप ऑडियंस को। आप सिनेमा के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, मैंने एक शॉट दिखाया कि एक गुफा से कैमरा निकला और कैमरा निकलते एक हवा में आया और एक बड़ा पक्षी उड़ के ऐसा चला गया, है ना, और एक वास्ट
लैंड दिखाई मैंने, वैलीज दिखाई, है ना, वो सिनेमा में कैसे लगेगी आपको थिएटर में? ब्यूटीफुल ना। या आप उसको देखिए मोबाइल पे, मोबाइल लगेगा? नहीं। दैट इज ए सिनेमा, Right. दिस इज OTT। सर तो आप ये मान रहे हैं कि कुछ फिल्में सिनेमा के लिए बनेगी और कुछ कहानियाँ। कई फिल्में वीक आफ्टर वीक आ रही हैं, सब कहते हैं ये तो OTT फिल्म है, इतना कैजुअली कह देते हैं, लेकिन वो फिल्म सिनेमा के लिए किसी डायरेक्टर ने बनाई, तो ऐसा हो गया है कि हम खाली जब तक RRR आएगी तो ही सिनेमा जाएंगे, स्पाइडरमैन आएगी तो ही सिनेमा जाएंगे, बाकी सब घर पे देखेंगे। देखिए वो इसलिए हो गया है कि लो बजट फिल्म्स भी पहले आती थी। लो बजट, हमारी इकबाल फिल्म 2 करोड़ में बनी थी, जॉगर्स पार्क 1 करोड़ में बनी थी, और बहुत अच्छा बिजनेस किया था। हाँ, छोटी फिल्में थी ना, वो नहीं चली। चलिए। सैरात पिक्चर 3 करोड़ की पिक्चर ने 125 करोड़ का बिजनेस किया। कश्मीर फाइल ने 15 करोड़ की पिक्चर ने 250 करोड़ का बिजनेस किया। जी। तो अब इनका ये जो लॉजिक कहाँ जाता है? मेरे हिसाब से तो कश्मीर फाइल भी है OTT के लिए, जॉगर्स पार्क भी है और इकबाल भी है। OTT के लिए तो ये इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढते आप? इसको आप सरपास करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कभी कभी होता है। हाँ। अरे ऐसा कभी कभी नहीं, ये होता है। हाँ। एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर विद लो बजट ऑल्सो कैन क्रिएट ए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। राइट। और बड़ी से बड़ी फिल्म आपकी 500 करोड़ की फिल्म भी 50 करोड़ भी बिजनेस नहीं करती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं नरेटिव OTT के लिए कर रहा हूँ, सिनेमा के लिए कर रहा हूँ, तो सिनेमा वाले लोग लूँगा मैं, फिल्म वाले लोग लूँगा, OTT वालों को नहीं बोलूँगा। मैं टेलीविजन डायरेक्टर को नहीं बोलूँगा तू मेरी पिक्चर डायरेक्ट कर सिनेमा के लिए, बिकॉज उसके विजन अलग है, उसकी ग्रामर अलग है, वो भी एक एक्सपर्टाइज का काम है ना। लेकिन आपने गलत आदमी को सही काम दे दिया और सही आदमी को गलत काम दे दिया। सर ये ऐसा एक और चीज़ है, सुभाष घाई का जो रिलेशन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिबिटर्स के साथ था, आप सबको नाम से जानते थे, आप अभी भी उनको जानते होंगे। आजकल जो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स का रिलेशन OTT प्लेटफॉर्म से एकदम कॉर्पोरेट रिलेशन है, यू थिंक एक पर्सनल टच मिसिंग है उसमें? सुभाष घाई का नाम तो अभी भी जानते हैं जानते हैं जी। लेकिन मानते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी फिगर्स क्या बोल रही हैं। अकाउंटेंट को बुलाते हैं, इस पिक्चर का क्या कलेक्शन था, इस पिक्चर का क्या कलेक्शन था, उस पिक्चर, मतलब उनकी जो पूरी नॉलेज और विजडम, नॉलेज पे जो उनकी क्रिएटिव विजडम है वो फिगर्स पे करती है। और हम कहते हैं कि फिगर्स में नहीं होना चाहिए। जब शोले बहुत बड़ी हिट हुई फिल्म जी 75 में, तो मैंने अपने राइटर्स को कहा और अपने प्रोड्यूसर को कहा, ज़िंदगी में जो बड़ी सुपर हिट फिल्म हो जाती है वो तुम्हारी दुश्मन हो जाती है। वो फिल्म कभी नहीं बनाना, शोले नहीं बनाना, ऐसी बनाओ जो नई फिल्म हो, फ्लॉप भी हुई होगी ना, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों ने देखी तो वो ले लोगे, चलेगा। लेकिन हम लोग क्या फॉलो करते हैं आजकल कि इतने इसने बिजनेस किया है इस एक्टर के साथ, उसकी कैलकुलेशन से हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। मेरा नाम सुभाष घाई है और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का इंटरव्यू मैंने रोहित जी के साथ किया। एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। गॉड ब्लेस।